जाता है कि बच्चों को आरो का पानी भी पीने को नहीं मिलता है, बेहतर खाना नहीं मिलता है। कॉपी किताब भी सरकार देती है और कॉपी कलम भी दे रही है, वो भी बच्चों में को सरकारी विद्यालय में किताब भी अब नहीं मिल पा रहा है। आखिर इस पर आवार कौन उठाएगा? आप लोग बताइए कि कौन आवार उठाएगा और इस पर आवार उठाना गुनाह कहते हो रहा है, अपराध कहते हो रहा है, और क्यों आवारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज। जिस प्रकार से सरकारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना अपराध हो गया है, ये कहीं न कहीं जो संविधान में जो अधिकार दिया गया है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की जो आजादी का अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, कहीं न कहीं इसका हनन होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये भी एक मौलिक अधिकार है ना, लेकिन मौलिक अधिकारों का ये हनन होना कहीं न कहीं बिहार की जो व्यवस्था है उसको मरी हुई व्यवस्था साबित कर रही है। और ये हुआ है जो मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के अभिषेक कुमार के साथ में जो हुआ, वो किसी भी बिहार के पत्रकारों के साथ में हो सकता है और हो भी रहा है। अभिषेक कुमार का गुनाह सिर्फ इतना है क्योंकि वो सरकारी विद्यालय के जो बदहाल स्थिति को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, और जो प्रिंसिपल है विद्यालय के, उस प्रिंसिपल के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि विद्यालय में आकर जो पठन पाठन का जो कार्य है, तो विद्यालय के दो पठन पाठन के कार्यों में वितर्क किए। उन्होंने सरकारी कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया, और प्रिंसिपल के द्वारा जो विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा आरोप लगाया जाता है और प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेजने की भी तैयारी चल रही है। वाह, क्या तनाव व्यवस्था है बिहार की सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था ऐसे में किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि बिहार की जो बदहाल सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है, पूरे भारत में सबसे बेकार विद्यालय की व्यवस्था बिहार में है। क्योंकि यहाँ सरकारी विद्यालय में जिस तरह से टीचर की बहाली हो रही है, गवर्नमेंट हर प्रकार की सुविधाएं दे रही है, लेकिन वो व्यवस्था बिहार के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और उसी व्यवस्था के खिलाफ जब मीडिया वाले आवाज उठा रहे हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि सरकारी विद्यालय की व्यवस्था कितना बेहतरीन है और कितना बिहार विकास कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वही उन पर FIR हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। आप समझ सकते हैं कि यह बिहार है और भारत को विश्व गुरु बनाने की बात किया जाता है। यही बनाता हुआ बिहार है जहां विद्यालय की स्थितियों को दिखाने के बाद में गिरफ्तारी हो रही है। अभिषेक कुमार ने सरकारी विद्यालयों में जाकर सरकारी विद्यालय में जिस तरह की जो कमियां है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के जो बेहतर भोजन जो खिलाया जाता है, मिड फूड, उसकी भी व्यवस्था सही से नहीं मिल पाती है। चावल जो बच्चों को खिलाया जाता है वो घून वाले चावल खिलाए जाते हैं, और इस तरह की जब व्यवस्था को पत्रकार दिखाने का प्रयास करता है, उस पर आवाज उठाता है, तो उस पर FIR दर्ज कर लिया जाता है। तो सवाल है कि आखिर इस जो मरी हुई व्यवस्था को कौन दिखाएगा और कौन आवाज उठाएगा? क्या ये जितना चला है उतना चलने दिया जाएगा तो बेहतर है, जो चापलूसी करेगा उन लोगों के साथ मिलकर तो बेहतर है, लेकिन आवाज उतार देने पर अपराधी बन जाते हैं। तो आप बताइए कि आखिर बिहार की में जो भी विद्यालय सरकारी विद्यालय चलते हैं, क्या उसकी व्यवस्था वाकई में बेहतर है? बिहार में जो प्राइवेट विद्यालय चलते हैं, क्या सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय की स्थिति दोनों की समान है? यह सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि सरकारी विद्यालय की स्थिति के आवाज उतारने के बाद में कार्रवाई होना शुरू हो गया है। तो आखिर सरकार और यहाँ की जो दो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हो गए या जो भी विद्यालय को संचालित करने वाले लोग हैं, आखिर प्राइवेट विद्यालय की तरह व्यवस्था सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? सरकारी विद्यालय में कमियां की बात करें, कमियां अनेकों है। यदि कमियां को बताया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। टीचर को पीने के लिए पानी तो RO को मिल जाता है, लेकिन बच्चों को RO का पानी भी पीने को नहीं मिलता है, बेहतर खाना नहीं मिलता है। कॉपी किताब भी सरकार देती है और कॉपी कलम भी दे रही है, वो भी बच्चों में को सरकारी विद्यालय में किताब भी अब नहीं मिल पा रहा है।
आखिर इस पर आवार कौन उठाएगा? आप लोग बताइए कि कौन आवार उठाएगा? और इस पर आवार उठाना गुनाह कहते हो रहा है, अपराध कहते हो रहा है, और क्यों आवारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? कहने के तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है बिहार में, पूरे भारत में लोकतंत्र है, तो फिर लोकतंत्र में बोलने की आजादी कहाँ है जब इस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है? हम अभी बताएंगे बिहार के कितने सरकारी विद्यालय हैं जिसमें बच्चों को पुस्तक तक मिलने नहीं मिला हुआ है, कि वो बच्चे किताब पत्र के सरकारी विद्यालय में किताब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बता रहे नाम रखेंगे तो बवाल हो जाएगा और तूफान आ जाएगा, अभी हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। मैं आनंद मौर्य, जय हिंद, जय भारत।